प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जिला बिलासपुर से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जाएंगे और अपने लोकप्रिय नेता मोदी का हिमाचल आगमन पर भव्य स्वागत होगा। यह जानकारी जिला भाजपा के प्रवक्ता रोशन ठाकुर ने श्री नैना देवी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। रोशन लाल ठाकुर ने सर्वप्रथम माता जी के दर्शन किए और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश का दौरा को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जिला बिलासपुर से भारी संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन देश के प्रधानमंत्री अपने 8 वर्ष के कार्यकाल को हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे। रोशन लाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है। उन्होंने कहा कि यही हालत आम आदमी पार्टी की है, जिसके ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फिर से मिशन रिपीट होगा और प्रदेश में जयराम ठाकुर की अगुवाई में फिर से सरकार बनेगी। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस प्रकार से घोषणा की है कि जयराम ठाकुर को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस पर अमल करते हुए भाजपा के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से जुट चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिला बिलासपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास की गंगा बही है, यह डबल इंजन सरकार का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें जिला बिलासपुर के विकास में कोई अहम भूमिका अदा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस के राज में विकास कार्य ठप पड़े रहे, जबकि भाजपा जब भी सत्तारूढ़ हुई है तब तक प्रदेश में विकास की गंगा बही है। कुलजा माता श्री नैना देवी जी के चरणों में अरदास की कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में रिपीट करे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और इस प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वहीं जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। ये डबल इंजन की सरकार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माता नैना देवी जी के चरणों में कि मिशन रिपीट अवश्य करेगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में हम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करेंगे। और आदरणीय जेपी नड्डा जी पिछले 2 महीनों से निरंतर हिमाचल के दौरों पर है। पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया। उसी के तहत अब 31 तारीख को आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और हमारा हिमाचल प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल पूरे हुए इस सरकार के, उसको अगर चुना है उस किसी स्टेट को कि वहाँ हम इस कार्यक्रम को करेंगे, तो शिमला में चुना है। इसलिए भी मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में 31 तारीख को बहुत परियोजना के शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, बहुत योजनाओं की लॉन्चिंग करेंगे और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारतीय जनता पार्टी ही नहीं मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है और विश्व में भारतीय जनता पार्टी के ही कारण पूरे देश का नाम हुआ है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही कारण हुआ है। और प्रदेश में भी जयराम ठाकुर ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उसी के साथ बिलासपुर जिला में भी आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। हमारी नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ही आप देख लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर की वजह से एम्स आया। हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर की कृपा से हमारे ITI लाड़ाघाट में, नैना देवी जी में रज्जू मार्ग के लिए भी MOU हुआ। ऐसे कई काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए, जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है, 4 लेन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं किया, ना ही पूरे बिलासपुर में कोई काम नहीं किया। और आने वाले समय में बिलासपुर में भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतेंगी और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में भी
भारतीय जनता पार्टी का पुनः विधायक बनेगा। और आदरणीय जो हमारे विधायक हैं यहाँ से, वो रामलाल ठाकुर, वो काम करवाने में विफल रहे हैं। ये हमारी विधानसभा अगर पिछड़ी है तो रामलाल ठाकुर के कारण पिछली है, और इसका जो भी विकास आज तक हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदरणीय धूमल जी की सरकार रही, चाहे आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार है, इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे चंगर में सिंचाई योजना हो, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं, आपके यहाँ 60 बेड का नैना देवी में हॉस्पिटल की बात हो, चाहे और भी पानी की स्कीमें हो, इस सारा जो भी कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए इस बार अर्बन नक्सलवाद पार्टी ये लोगों को भ्रमित करती है, इसका कोई जनाधार नहीं। हिमाचल प्रदेश में तो उसका कतई नहीं है। आज तक जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना सका और आते हैं सिसोदिया जी आए, सनसनी फैलाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे बुद्धि जी की शिमला के अंदर गए, मेरे को दया आती है ऐसे लोगों पर, उनके आगे गड़गड़ा रहे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। चाहे कुछ हो रहा है तो आदरणीय जयराम जी से बात करो। कहीं अगर आपको लगता है सरकार कुछ नहीं करती, आप यहाँ धरना करो, प्रदर्शन करो सरकार को, अब सिसोदिया आपको क्या दे देगा? ये लोगों को भी तय करना है कि ऐसी पार्टी जो सनसनीखेज फैलाती है, इनका कोई आधार नहीं। दिल्ली के लोग त्राय कर रहे हैं, ये मुफ्तखोरी का जो इन्होंने ट्रेंड चलाया ये बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में आप पार्टी का जैसा हर्ष उत्तराखंड में हुआ, हिमाचल में उससे भी ज्यादा होगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए श्री नयना देवी जी से गौतम की रिपोर्ट।